नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, राम राधे जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मुझे ये जानना था कि आप हर वीडियो में बोलते हैं कि हमारे देश के पंत प्रधान जो भी कोई बड़े व्यक्ति है बाहर में जाके बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? किस चीज का सबूत चाहिए आपको? मतलब कि जो बोलते हैं ना कि बाहर जाके कि हम गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं। कौन बोलता है? वही हमारे जो पंत प्रधान बाकी और जो भी बड़े नेता है वही। तो ये आप न्यूज वगैरह नहीं देखते हैं? हम न्यूज देखते हैं लेकिन क्या होता है ना सर, उसमें ना बस हम्म। थोड़ा थोड़ा ही कट करके दिखाते हैं, पूरा न्यूज नहीं अच्छा, दिखाते है ना। पूरा नहीं दिखाते हैं? क्या बोलते हैं पूरा वैसे नहीं वहां पे? दिखाते क्या बोलते हैं वहां पे? वैसे मतलब वहाँ से मतलब दो तीन लाइन दिखाएंगे, उसके बाद वो हम्म। हटा देते हैं बाकी का। तो मतलब जैसे शॉर्ट उसमें में है ना, क्या शॉर्ट उसमें वीडियो की उसमें क्या तरह ही कहते हैं वो? दिखाते हैं। उसमें मतलब वही वो बताते हैं, बाकी कुछ नहीं है ऐसा कि उनकी जो अपने एक साथ बात होती है ना वही बात दिखाते हैं, हम्म। लेकिन ये बताते हैं मतलब आप कि वो ये नहीं हम कहते, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो ये कहते हैं कि राम की या बुद्ध की वो कृष्ण की धरती से आए हैं, ऐसा कहते हैं वो नहीं कहीं नहीं पे? नहीं नहीं नहीं, हम्म। ऐसा कभी कभी नहीं है, और नहीं ना सुन, युद्ध ये की देखिए, धरती ये है। नव भारत टाइम्स आपसे कुछ लिख रहा है, पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है, हम तो दुश्मनों को भी भलाई सोचा, बुद्ध की धरती के पीएम मोदी ने कही ये बात है। तो ये तो लिख रहा है पेपर वाला कि कह रहे हैं कि ये बुध की धरती है, पीएम मोदी कह रहे हैं ये बात, ये बुध की धरती है। पेपर वाला भी छाप रहा है। ये देखिए, ये पपुआ न्यू गिनी में गए थे, वहां से लौटने के बाद से कह रहे हैं ये। बोलिए। हाँ लेकिन क्या होता है ना, जो बाहर जाते हैं ना, अभी बीच में उनके पास अभी वो बिल क्लिंटन के क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वीडियो, तो हम्म। उसमें शुरू में दिखाना ये था। मैं आपका हम्म। इंस्टाग्राम पे भी देखा हूँ, हम्म। नीता अंबानी का एक वीडियो था, उन्होंने तो खुद खुद हम्म। साफ कहा है कि क्या कहा है? अंबानी ने तो कहा है फ्रॉम बुद्धास लैंड, हम्म। उन्होंने तो साफ साफ कहा है। ठीक है, ये भी तो कह हाँ रहे हैं। लेकिन इनका ऐसा वीडियो नहीं ना हमारे पास कि हम अभी हमारा घर तो पूरा साफ हो गए, लेकिन बाकी के जो आजू बाजू है ना, हमारे जो मतलब फैमिली वाले है ना, उनको भी बताना हम्म। पड़ेगा ना कि बाहर गए इनका कि भी ये लोग क्या बोलते हैं। वीडियो तो इनका भी है, वीडियो इनका तो भी तो है। इनका वीडियो देखिए नहीं ना, मिल इनका रहा है, भी मैं वीडियो बहुत। है। क्या बात कर रहे हैं आप? सर्च करेंगे तो सब मिल जाएगा, लाइन से वीडियो भरी पड़ी हुई है। आप जो है सर्च करना सीख लीजिए, सर्च करना सीखेंगे तो सब मिलेगा। ये देखिए, लाइन से ये स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पे हिंदुस्तान, बस मैं साइन बुध की करना धरती है। से आता हूँ, बार बार कहा। ये देखिए, किसी ने वीडियो भी हाँ डाल रखा है, 17 मिनट से ज्यादा है। बुद्धा का संदेश पूरी दुनिया के लिए, फेसबुक पे भी किसी ने डाला है, यूट्यूब पे भी डाला है। हम उस देश के वासी हैं। देखिए, पीआईबी ने भी छापा है, static.pib.gov.in। ये तो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, gov.in, जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। ये तो बार बार हर जगह आ रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि आपको नहीं मिल रहा है? आप सर्च कीजिए, सब मिलेगा। सवाल यहाँ पे ये है ना कि ये बात तो आ गई कि बुद्ध की धरती से आए हैं, ये बात क्यों नहीं आ रही है कि राम और कृष्ण और 33 करोड़ देवी देवता की धरती से आए हैं? नहीं, विदेश ये बात तो कभी विदेशों सुना नहीं। में देवी देवताओं के को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। 33 करोड़ है, न राम को वैल्यू, न कृष्ण को वैल्यू। विदेश नहीं वाले तो सब बुद्ध को वो ही तो क्यों वैल्यू दे रहे हैं? वो तो हमको भी पता है, उनको बाउंड्री पार कराना भी अलाउ नहीं है, ये बात हमको भी हम्म। समझ में आ गई। अच्छा, एक बात लेकिन बताइए, क्या है ना, विदेश जो वालों को प्राइम मेंबर है ना। अगर, अच्छा एक बात बताइए, विदेश वालों के सामने बोलिए। दूध रखा जाए और गोबर गोमूत्र रखा जाए, विदेशी उन तीनों चीज में से क्या चूज करेंगे? दूध ही करेंगे ना। दूध चूज करेंगे, गोबर गोमूत्र छोड़ देंगे। लेकिन भारत में तो वो गोबर तो गोमूत्र ब्राह्मण पर के तो लिए है ना, बड़ा शोध हो रहा है, दूध छोड़ के गोबर गोमूत्र की बात चल रही है। वो तो अपने लिए नहीं है। तो मतलब विदेशियों को भी पता है ना उनको क्या चाहिए, क्या चूज करना है। बोलिए। उनको पता है, लेकिन हमारे घर में है ना, हम्म। ये मैंने आपको पिछले टाइम भी डाला था, एक ये हम्म। भी डाला था कमेंट में कि 50 ब्राह्मण बुला के मुझे यहाँ से है ना समंदर का हम्म। पानी मंगाया था कि 5 लीटर भाई अच्छा। समंदर का पानी भेज दो उधर, पूजा करानी है घर का। मतलब बड़ा अच्छा। दवाखाना बनाया था 3 मंजिल हम्म। का, हम्म। तो वो दवाखाने की पूजा के लिए समंदर का पानी चाहिए था। समंदर का पानी चाहिए आपको? मेरे को नहीं चाहिए था,
उनको चाहिए था पूजा के लिए, उनको समुंदर का बोला था। पानी बताइए, समुंदर का हाँ, पानी तो पुराणों में इन्होंने लिख रखा है। आपको पता है ना समुंदर कैसे बना है? समंदर का पता है, मेरे बेटे को भी पता है। हम घूमने गए थे तो मेरा छोटा नहीं, बेटा समुंदर बोला का ये बहुत पानी खारा पानी है। अगस्त अगस्त ऋषि जो हैं पी गए थे। आपको पता है कि नहीं पता है ये बात? नहीं नहीं, ये बात नहीं पता मुझे। बताइए, ये भी नहीं पता है? ऋषि जो हैं पूरा पानी पी गए थे, पानी पीने के बाद से पूरा पानी निकाल दिए, इसीलिए समुद्र का जल खारा हो गया है, लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? नहीं, समुद्र का पानी समंदर का खारा क्यों है? पानी तो ये मेरे छोटे हिमालय का। बेटे ने तो बता दिया था। बताइए। तो वो तो खुद पी के देखा था, वो बोला बहुत खराब है, खरा पानी है, मैंने पिए गए इसको। देखिए, सीधी सी बात है कि सबको पता है उसको क्या चाहिए, बस भारतीयों को अपना सही इतिहास नहीं पता है। जल्दी से अपना इतिहास पता कर लीजिए, उतनी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। नहीं पता रहेगा तो दिक्कत है। ठीक है, हाँ जी, मृत्युंजय पांडे बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मैं तो आपसे कह रहा था कि मतलब जैसे आपने जिस तरीके से चीजों को रखा, तो सर इससे मेरे दिमाग में ये डाउट आता है कि पहले बौद्ध आए थे या पहले हिंदू आए थे सर। क्या डाउट, आपको क्या डाउट आ रहा है भाई? हमको बताइए जरा। हमें जैसे सर चंद्रगुप्त मौर्य का जो हमने देखा है सुना है सर, मैं तो वही बात आपको बता रहा हूँ कि उनके गुरु चाणक्य थे। कहाँ से पता चला? चंद्रगुप्त का कहाँ से पता चला और चाणक्य का कहाँ से पता चला? सर मैंने तो जो डीडी नेशनल पे आता था ना, हम तो सर इतने समृद्ध नहीं है, लेकिन हमने डीडी नेशनल पे जो चाणक्य सीरियल देखा उससे पता है सर। बताइए, चाणक्य सीरियल किसने बनाया था? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ। बताइए, आप कभी पढ़ी है कि चाणक्य जो है उसका जो सीरियल था उसका डायरेक्टर कौन था? ये तो अरे कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं ना। अरे नहीं सर, लेकिन इससे मेरी बात थोड़ी ना से क्लियर होगी। आप कुछ काहे बताइए नहीं क्लियर होगी? हम बता देते हैं ना। जैसे आप पता लगाइएगा ना, देखिए भारत में ना जाति होती है, जहाँ ब्राह्मण रहेगा वहाँ अपना काल्पनिक चीज जो है वो जरूर घुसेड़ देगा। ये देखिए, ये पढ़िए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे अभी सर अब आया सर, चंद्र प्रकाश हाँ, द्विवेदी। चंद्र प्रकाश हाँ द्विवेदी क्या किया था इसने? 1991 टेलीविजन इपिक चाणक्य हाँ डायरेक्टर था उसका। हु इज द बेस्ट नोन फॉर डायरेक्टिंग द 1991 टेलीविजन इपिक चाणक्य। अब बताइए, जहाँ पे द्विवेदी रहेगा, जहाँ पे ब्राह्मण रहेगा, तो वहाँ पे वो काल्पनिक चीज ना पढ़ाएगा। सही चीज तो सर ब्राह्मण और ट्रूथ दोनों जो हैं, दोनों में कोई रिलेशन है? अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाणक्य थे वो काल्पनिक थे सर। आपको दो बातें बताई गई, एक चाणक्य और एक चंद्रगुप्त। तो हाँ सर। दो बातें आएगी ना यहाँ पे। आपको हाँ चाणक्य का कहाँ से पता चला और चंद्रगुप्त का कहाँ से पता चला? हाँ सर। तो दोनों के सबूत खोजे जाएंगे हाँ सर। आपको। तो सबूत की जब बात आएगी तो जो चाणक्य है उसका क्या क्या सबूत मिला, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर मैं तो आपसे ही जानना चाह रहा हूँ। तो हम बता देते हैं, चाणक्य जो है उसका कोई सबूत नहीं मिला आज तक, कोई भी सबूत नहीं। सिर्फ कागज पे गपोड़ मिला, वो भी किस नाम से? तो कौटिल्य नाम से। कहा गया 1905 में एक साम शास्त्री था, उसने क्या किया कि एक कुछ मनुस्क्रिप्ट उठाया और बोला ना कि हमको ना चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिल गया है। तो लेके आया उसने। जब लेके आया तो उसको देखा सब लोगों ने। एक अंग्रेज थे विशेषज्ञ, जॉली, डॉक्टर जॉली, उन्होंने पूरा देखा, पढ़ा और पढ़ने के बाद से फर्जी करार दे दिया। ये फर्जी है, झूठा है, झूठ बोल रहा है, अभी खुद से लिखा है और बनाया उनाया है। पीछे के कुछ और किताबें थी, मनुस्मृति वगैरह, उन सब से जोड़ तोड़ के इसने बना लिया है। और ये 14वीं पिछले 500-600 साल के अंदर की कुछ ब्राह्मणिकल जो स्क्रिप्चर्स थी उसी को तोड़ ताड़ के इसने लेके आ गया है। तो उन्होंने फर्जी करार दे दिया। अब इनको लगा, आपके ब्राह्मणों को, कि यार चाणक्य तो हमारा कौटिल्य तो फर्जी हो गया, आप क्या करें? तो एक काम करते हैं ना, बुद्धिज्म से कोई एक ऐसा नाम चुराते हैं जिसको इसके साथ चिपका देंगे ना तो कुछ सही बात बन जाएगी। तब इन्होंने क्या किया कि श्रीलंका में एक किताब थी बुद्धिस्ट की, महावंश की, उसमें एक शब्द था चनक्को, पाली का शब्द है चनक्को। तो उसने क्या किया, वहां पे लिखा हुआ था कि चनक्को जो है वो पुरोहित था। पुरोहित कहने का मतलब केवल राज्याभिषेक कराया था। तो इन्होंने क्या किया कि उस एक शब्द को लेके, महावंश एक किताब थी जो वो भी ज्यादा पुरानी किताब नहीं है, 1000 साल पुरानी किताब है, उस किताब से एक शब्द उठाया कि चंद्रगुप्त का किसी ने राज्याभिषेक कराया था, उसका नाम चनक्को था। उस चनक्को शब्द को लाके यहाँ पे जोड़ दिया भारत में कि भाई देखो, हमारे कौटिल्य का कौटिल्य नाम नहीं, चाणक्य नाम है एक्चुअली में। अब चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य की नीति, अब चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य। और लोग इससे क्या होगा कि बुद्धिस्ट के
नाम से जब अटैच होगा ना तो लोग बिलीव करने लगेंगे। तब क्या किया आपने, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, वही कौटिल्य को अब जो है चाणक्य चाणक्य आप कहना शुरू कर दिए। तो आपने तो नाम तक चुराया पहले, और चाणक्य उसका नाम था नहीं, वो तो चाणक्य नाम था, वहां पे नाम तो चाणक्य था। आप किताब लेके आए थे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो भी 1905 में। अब सवाल यह है कि जब भी कोई पुरुष ऐतिहासिक होता है तो उसके ना विभिन्न तरह के सोर्स मिलते हैं। तो विभिन्न तरह, अच्छा उससे पहले 1873 में, 72-73 में एक और नाटक की किताब आई थी, मुद्रा राक्षस, जिसमें कौटिल्य था। तो उसमें कौटिल्य था। अब उस वो नाटक थी, तो नाटक में ना वो एक विलेन की तरह भी कभी पेश किया जा रहा है, कभी चतुर चालाक की तरह, मतलब हर तरह के नाटक में जो किरदार बुना जाता है उस तरह से था। उसके पहले उसको कोई जानता नहीं था, और वो भी किताब ज्यादा पुरानी नहीं थी, वो भी जो है 13वीं-14वीं सदी की, 12वीं-13वीं सदी के लोगों ने कहा उस समय, क्योंकि उसमें भी जो बातें लिखी थी वो भी पुरानी बातें नहीं थी। तो ये आप लोगों ने क्या किया, उठा के जबरदस्ती आप लोग ईसा से 300 साल पहले उसको फिट करने की कोशिश की है। यहाँ पे चोरी पकड़ ली गई। अब एक बात और आई कि चंद्रगुप्त का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला। तो देखिए चंद्रगुप्त का प्रमाण कहाँ से मिला, तो सबसे पहले तो जो मेगस्थनीज आए थे उनकी किताब में चंद्रगुप्त का हवाला मिल गया, वहां से आइडेंटिफाई हो गया कि वही वो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, 5 से 12 साल रहे थे। ग्रीक सोर्सेस से वेरीफाई हो गया कि हाँ चंद्रगुप्त नाम का कोई राजा था। तो देखें उनका समकालीन वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका समकालीन नहीं हो रहा है। आपका वेरिफिकेशन क्या हो रहा है कि जो कुछ नाटक इधर लिखे गए हैं, जो कुछ कहीं पे मनुस्मृति से कुछ चीजें उठा के आप चेप दिए, ये कर दिए, और पूरे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त का नाम तक नहीं था। तो आप चंद्रगुप्त का वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, ना उसका कोई सबूत है। और चंद्रगुप्त का वेरिफिकेशन और कहां से हो रहा है, तो देखें रुद्रादामन के अभिलेख में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन लोगों के द्वारा, मौर्यंस के द्वारा बनाए हुए जो झील हैं, वहां पे जो बांध हैं, पुल हैं, उन सब का जिक्र मिल रहा है। तो उनका वेरिफिकेशन मल्टीपल जगहों से हो रहा है चंद्रगुप्त का। लेकिन चंद्रगुप्त के जो जगह थी उसकी भी एक्सकवेशन हुई, वहां से उनके बिल्डिंग के वो भी मिल गए, खांचे मिल गए, बड़े बड़े पिलर्स जो थे खुदाई से वहां से मिल गया। ये भी पता चला कि बाद में उनको जलाया भी गया था। तो अलग अलग लेयर से पता चल गया, चंद्रगुप्त के काल तक चले गए चीजें। तो उनका पुरातत्व समकालीन नोट्स अलग अलग जगह से वेरिफिकेशन हो रहा है। चंद्रगुप्त का कहाँ से, बस कागज पे गपोड़, नाम बदल रहा है, ये जुड़ रहा है, इधर से जुड़ रहा है, इधर तोड़ रहा है, ये चल रहा है, बस आप लोग फंस गए वहीं पे। आपके किसी भी और किताब में कहीं पे भी, जैसे होता है ना कि अगर चाणक्य आपका था पहले से, तो आप क्या करते कि अब 5वीं सदी में भी चाणक्य के बारे में लिखते हैं, 2री सदी में भी लिखते हैं, 10वीं सदी में लिखते हैं। जब मुस्लिम आया तब कहते कि हमारे यहाँ चाणक्य नाम का विद्वान आया था। अलबरूनी आया, वो भी लिख के जाता कि हाँ यहाँ पे चाणक्य नाम का कोई बहुत बड़ा विद्वान था, उसके नाम पे अर्थशास्त्र चलते थे। तो जब कहीं पे कोई फाहियान आया, मेगस्थनीज आया, वो भी लिख, वो मेगस्थनीज तो नहीं, उसके समय में तो वो लिखा ही नहीं, 12 साल रह के गया, उसको तो मिला ही नहीं। फाहियान आया, वेन सॉन्ग आया, इत्सिंग आया, वेंचो आया, इन लोगों को तो कम से कम मिल जाता। धर्मा स्वामी आया, इन लोगों को मिल जाता। मुस्लिम शासन काल में इतनी सारी किताबें लिखी गई, वो लोग तो नाम ले लेते चाणक्य का, उन लोगों के समय में कहीं नाम नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि आप लोग क्या करते हो कि आपका तो सबूत कुछ होता नहीं, आपका कोई सबूत नहीं होता। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका कोई सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बात उसकी झूठी है, झूठ का कभी सबूत नहीं होता। ये है मृत्युंजय पांडे। अब बोलिए। हाँ सर, मैंने बहुत पेशेंस से आपकी सारी बात सुनी। अब आप मेरी बात सुनिए सर। पहली बात तो सर ये है, आपने जितनी बातें बताई हैं उसके हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण्स ने मुगलों के साथ भी डील करी और ब्रिटिशर्स के साथ भी डील करी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात का बस आंसर दीजिए। मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। या तो आप ये कहिए कि आप लोग बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे, इस वजह से आपका इतिहास बदल दिया गया, या आप ये कहिए कि आप इतने पावरफुल थे कि आपने 1950 या उससे पहले भी ब्रिटिशरों से अपनी बात मनवा ली। देखें मृत्युंजय पांडे, सबको दिख रहा है कि अंग्रेज के जाने के बाद से सत्ता पे काबिज जो है ब्राह्मण हुआ, और जितने एजुकेशन में जितने भी प्रोफेसर हुए, जितना एजुकेशन सिस्टम हुआ, जो सिलेबस डिजाइन हुआ, सब ब्राह्मण ने किया। सबको साफ साफ दिख रहा है।
तो जो पावर की आप बात कर रहे हैं, इतिहास पूरा का पूरा इसी समय लिखा गया है, वही सिलेबस आप पढ़ा रहे हो। नहीं तो विदेश के जितने भी लेखक हैं, राइटर हैं, वो तो आपकी पोल खोल के बैठे हुए हैं, आप उनकी चीजें तो पढ़ा नहीं रहे हो। अभी जैसे विदेशों की किताबें खुलती है, अभी देखें एक रिसर्च पेपर है, अभी एक रिसर्च पेपर खोलूंगा तो आप रोने लग जाओगे। अभी आप लोगों के धर्म ग्रंथ खुलता है तो आप तुरंत रोने लग जाते हो, मिलावट हो गया, मिलावट हो गया, मिलावट हो गया। नहीं, आप इतने पावरफुल थे और किताब ढो के पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे थे। अब ये किताब देखिए, ये रिसर्च पेपर देखिए, कंटेस्टेड हिस्ट्री ब्रह्मनिकल मेमोरीज ऑफ रिलेशन विद द मुगल्स। आपके मुगल के साथ आपका ब्रह्मनिकल जो है मेमोरीज, मुगल के साथ क्या रिलेशन था, इस पर अंड्रू टस्की का बहुत बढ़िया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, एंड ये क्या है, रुटगर्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। अब देख लीजिए इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। ये जर्नल ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ द ओरिएंट, इससे छपा है, ब्रील से। ये क्या लिखते हैं इस रिसर्च आर्टिकल में, आप देखेंगे तो ये साफ साफ दिखाते हैं कि आपका पूरा का पूरा आप लोग जो है संस्कृत लिखते थे मुगलों को खुश करने के लिए, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। और इसमें आइए एक पॉइंट और दिखा देता हूं मैं। विदेशियों ने तो आपकी पोल खोल के रखी है कि आप किस तरह से मुगल चाटुकारिता करते थे। आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोग पावरफुल थे, कि उन्होंने मनवा ली। ये सब तो बाहर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आप देखेंगे कि ये अकोमोडेटिंग कविंद्रा थ्रो संस्कृत कन्वेक्शंस, ये आगे आइए, इधर आइए, ये देखिए, मेनी ब्राह्मण्स फ्रेम कविंद्रा एज ए सेवियर, ऑफन कंपेयरिंग हिम टू हिंदू गॉड्स एंड देयर incarnation, typically without specifying what he did to justify such lofty comparisons. Popular references include Vishnu, various avatars that are known for rescuing the world. For example, Vajrabhushana, a man who pursued his own interaction with the personate world, marvels that having taken a mendicant clothing, Kavindra lifting a Prayag that was drowning in an ocean of the Texas. इसमें पूरा ये दिखाया गया है, आप ये पूरा डिटेल से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ये दिखाया गया है आपका कि आपके जो वो लोग थे, कवि लोग थे, आपके जो लिखने वाले संस्कृत लेखक थे, कि मुस्लिम्स के लिए उनके जो वो थे, जैसे ऊपर यहाँ देखिए, असफ खान, संस्कृत थीम एंड ए पार्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ द असफ खान। असफ खान के लिए आप लोग चाटुकारिता के गीत गा रहे थे, हिंदू गॉड से आप वो कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। इसमें और भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से राजाओं के यहाँ आपके कितने पोएट जो हैं दरबारी बन के रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, पूरे इसमें पोल खोल दी गई है। अब कोई भी यहाँ पे देख के ये बता सकता है कि भाई मुगल काल में दरबारी बन के आप बैठे हैं, ये विदेशी स्कॉलर्स भी बता रहे हैं, आपकी अपनी किताबों ही खुद बता रही हैं कि आप जो है उनके दरबार में बैठे, उनको ब्राह्मण बना के बैठे, तो आप दूसरों के लिए काहे गाना गा रहे हैं कि आप पावरफुल थे कि नहीं थे। दरबार में बैठेगा कोई भी जो गद्दार होगा, जब गद्दारी कर लेगा, भारत के लोगों से गद्दारी करके और दूसरों जाके सामने वाले से जो पावरफुल है उसके साथ मिल जाएगा, तो जो पावरफुल है वो तो, जो गद्दार है वो तो स्ट्रांग हो गया ना। गद्दार आप थे तो आप न स्ट्रांग होंगे क्यों? जब आप गद्दार होगे, जाके दरबार में बैठोगे, बता दें आप हमें कि मुगल काल में जो आपके ब्राह्मण थे वो जाके बैठे थे कि नहीं बैठे थे अकबर के दरबार में? बोलिए। हाँ सर, मैं ये बैठे कह थे रहा ना? हूँ, नहीं, सुनिए बैठे थे बस। कि नहीं बैठे थे, यही बता दीजिए आप हमें। आप हाँ सर, एक एक तरीके एससी से आप एसटी कह का, सकते एक एससी एसटी ओबीसी का नाम बता सकते हैं जो अकबर के दरबार में नवरत्न बना हो? सर, बात तो ऐसी है, देखो सर, मैं बहुत सच सच बातें करता हूँ, तो देखो हाँ, सर, नहीं, सच आप बात सच तो सच बातें करते हैं तो आप हमें बता हाँ, दीजिए, एक एससी एसटी ओबीसी का नाम बता आप दीजिए जो अपना अकबर के आप दरबार में बैठा था। आप प्रश्न पूछने के बाद उत्तर भी अपना हिसाब से नहीं ले सकते। आप नहीं मुझे नहीं, आप बात तो अपने हिसाब करने से दीजिए देंगे। ना, हम तो आप ही के हिसाब आपने से मांग रहे हैं, आप अपने हिसाब आपने से दीजिए ना। हाँ, मैं आप अपना कॉन्टेक्स्ट मत लगाओ, मेरे जो नहीं नहीं, आप क्वेश्चन है अपना आप कॉन्टेक्स्ट उसके लगा के भी दीजिए ना, आंसर। आप अपना हाँ, कॉन्टेक्स्ट लगा के दीजिए कि मैं एक ये भी कह रहा था एससी एसटी ओबीसी का नाम बताएंगे जो दरबार में बैठा हो मुगल के। मैं ये कह रहा था सर, आप हम्म मुझे ये बात बताओ कि इतिहास हम्म में ऐसी कोई जगह, मतलब भीलों को छोड़ के उनका हम हम्म सम्मान करते हैं, आप ये बताइए, ऐसा कोई हम्म इतिहास बताइए जब आप हम्म। ब्रिटिशरों से और एक मतलब आप भाग कह रहे हैं, टॉपिक छोड़ के काहे भाग रहे हैं आप? नहीं, आप टॉपिक तो टॉपिक ये छोड़ था के ही क्यों नहीं भाग ना रहे हैं? सर। नहीं 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 सर, नहीं, टॉपिक टॉपिक तो ये हमारा था ही यही नहीं था। ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप टॉपिक छोड़ के भाग रहे हैं। आप हमें बताइए से क्या है? इससे आपका गुनाह छुप जाएगा क्या? आपने जो देश से गद्दारियां की हैं, जो मुगलों के साथ आप साठ गांठ बैठ के जो चाटुकारिता करते थे, आप बैठ के यहाँ पे देखिए, द सुल्तान को अपने प्रोटेक्टर गॉड बना दिया आपने, जो है इसको गयासुद्दीन बलबन खिलजी को, उसको आपने जो है विष्णु का अवतार से कंपेयर कर, उसको विष्णु भी बड़ा आराम कर रहे हैं सुल्तान को देख के। ऐसी
जैसी आपने संस्कृत के पोयम लिखे, इंस्क्रिप्शन लिखे, खास बात है, उसको तो मिटाया भी नहीं जा सकता। कागज को तो आप कह देंगे कि मिलावटी है, आपने तो इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया, और उसका लेखक भी ब्राह्मण योगेश्वर था दिल्ली का। तो आपने तो खिलजियों के तारीफ के गुण गाए, विष्णु अवतार बना दिया। आप हमें बता दीजिए ना कि एक काम करने वाले से आप दूसरे से 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप पावरफुल थे कि नहीं थे, आप क्या कर रहे थे, नहीं कर, इससे आपकी गद्दारियां कैसे कम हो जाएंगी? आप अपनी चर्चा कीजिए ना, आपकी गद्दारियां कैसे माफ हो जाएंगी? अरे दूसरा व्यक्ति किया कि नहीं किया, गद्दारी तो नहीं किया ना, गद्दारी नहीं किया, वो आपने गद्दारियां की हैं। आपकी गद्दारियां कम कैसे होंगी वो बताइए आप हमें। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए बोलने के। ले लीजिए, टाइम पूरा ले लीजिए। हाँ, मैं सर ये कह रहा था, अगर आप टॉपिक ये रखना चाहते हैं तो हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। कर लीजिए। आप मुझे ये बताइए, जो चंद्रबरदाई की जो कविता है वो आपके खिलजी से पहले की है या बाद की है? चंद्रबरदाई की कवि तो 17वीं सदी की है, 18वीं 17वीं सदी के बाद की है, जिसको फर्जी करार करके फेंक दिया गया था। उसको नहीं, तो वो भारत ब्राह्मण सरकार ने वो फर्जी करार दे दिया, फर्जी करार करके फेंक दिया। भारत 1918 में एक राजस्थान के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे गौरी चंद हरिशंकर ओझा, उनको और कुछ अंग्रेज लोग थे, उन सब लोगों को मिलकर ये काम दिया गया कि भैया आप इस किताब की जांच करें यह कब का है। तो उसके चंद्रवरदाई की जो कविता थी, उसको पाया गया कि उसमें ये जो कैरेक्टर दिखाया गया कि उनका चचेरा भाई था, एक ही मौसी के लोग भाई थे, दोनों बहन थी या दोनों के 2 बेटा हुए थे, वो झूठा कहानी निकला। फिर ये पता लगाया गया कि भाई क्या उसकी जो बेटी थी, जयचंद की बेटी, उसको पृथ्वीराज भगा के लगाए थे, वो भी कहानी झूठी निकल गई, क्योंकि संजोगिता नाम का पूरा बेटी का कोई इतिहास ही नहीं मिला। फिर ये देखा गया कि जिससे उसकी बेटी की शादी हुई और कौन कौन से संग्राम सिंह और पता नहीं 4-5 और नाम लिए गए थे, तो ये पाया गया कि जिसको बताया जा रहा पृथ्वीराज चौहान के साथ जो राजा थे, वो तो पृथ्वीराज के मरने के 250 साल बाद हुए थे राजा। अब बताइए, जो 250 साल बाद हुए थे उनके मरने के, उन राजाओं को उनके समकालीन उसमें दिखाया गया। तो उन्होंने एक एक लाइन का कि ये इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है चेक करके टोटल फर्जी करार दिया, और फिर ये कहा गया कि ये किताब 17वीं सदी के बाद कभी लिखी गई है और बदनाम करने के लिए, बौद्ध सम्राट जयचंद को बदनाम करने के लिए लिखी गई है। ये निष्कर्ष निकल के आया था, और उसके बाद से ही लोगों को पता चला कि आप लोगों ने सम्राट जयचंद जो कि बुद्धिस्ट थे, उनको बदनाम करने के लिए किताबें लिखवाई थी। आपका तो पुल खुल गया वहीं पे। तो आप लोगों के पास हमेशा फेक न्यूज क्यों होती है? यहाँ पे बात चल रही है कि इंस्क्रिप्शन की। देखिए, संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ द दिल्ली सल्तनत पेजेस 12-15 पे ये लिखा हुआ है कि आपने जो है विष्णु के अवतार से गयासुद्दीन बिल्वी बलबन का वो किया है, तुलना कंपेयर किया है और आराम करवाया है कि बड़े चैन से हैं विष्णु जी इसको देख के हैं। आप ये इंस्क्रिप्शन का सबूत है, आप लोग हमेशा कागज पे लिखी हुई गपोड़ की बात क्यों करते हैं? तो आप हमें बता दीजिए कि आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि आप लोगों का ये जो योगेश्वर है खिलजियों की तारीफ कर रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि नालंदा को और यहाँ के चीजों को खिलजियों ने जलाया, दूसरी तरफ आप विष्णु से उसका तारीफ कर रहे हो। ये बताएं आप हमें, बोलिए। सर, अब मैं बोल सकता हूँ? बोलिए ना। सर, आपने अभी तक जितनी भी बात रख दी, सर आप ये बताइए कि मतलब आप ब्रिटिशर्स को क्या समझते हैं? हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके जो सबूत हैं, जो इंस्क्रिप्शन आपने ये लिखवा रखा है, विष्णु से तुलना की है गयासुद्दीन बलबन, इसमें तो कोई मिलावट की बात ही नहीं है। इसमें तो आप रोना भी नहीं रो सकते हैं, रोंदू रोना भी नहीं रो सकते हैं कि किसी ने मिला दिया, अंग्रेज ने, मुगल ने। ये तो आपका लिखित इंस्क्रिप्शन है। आपकी किताबें जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, उसमें आपने गद्दारियां अपनी लिख रखी है, अकबर को ब्राह्मण भाई बना के रखा है, उस पे आप मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? अरे अंग्रेज क्या था, मुगल क्या था, बाढ़ में जाए क्या था, क्या नहीं था? आप अपना बताइए ना कि आपने ये गद्दारियां क्यों की हैं, आपके ये अकाउंट्स क्यों मिल रहे हैं इस तरह से, वो बताइए, बताइए, बोलिए। आपने अभी तक आंसर ही नहीं दिया कि आप ब्रिटिशर्स को आप हमेशा पता है क्या कर रहे हैं? मैं बोलूं, और जैसे ही आपको बोलने का समय दिया जा रहा है तो आप क्या कह रहे हैं? एक क्वेश्चन पूछ के आप बैठ जा रहे हैं, बोल आप नहीं रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मैं जो जो सवाल उठा रहा हूं, अगर आप उसका जवाब देते जाते तब आप ये कहते कि अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, तो मैं देता। मैं इतनी देर से आपसे कम 15-20 क्वेश्चन पूछ चुका, आपने किसी का जवाब दिया? जब नहीं दिया तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि क्वेश्चन? आप जवाब दीजिए। आप हमेशा टॉपिक छोड़ के भाग जा रहे हैं। अभी सवाल उठा है कि यहाँ तो इंस्क्रिप्शन आपने संस्कृत में लिखवाया है, गयासुद्दीन बलबन को अपना अवतार से कंपेयर किया है, चैन की नींद सुलवा रहे हैं विष्णु को कि इसको देखकर तो हमारे विष्णु भी आराम से दूध के सागर में मस्त हैं, लक्ष्मी जी के साथ सो रहे हैं। तो इसका आपके पास जवाब क्यों नहीं है? ये आपके ब्राह्मण योगेश्वर ने लिखवाया था।
फिर आपने चंद्र बरदाई का नाम दिया, उसकी पोल खुल गई कि फर्जी किताब है। फिर आप जो है टॉपिक बदल के फिर आप इधर उधर भागने लग गए। आप जो है इस बात का जवाब दीजिए कि आपने जो ये गद्दारियां की हैं, इन गद्दारियों पर आपका क्या रिएक्शन है? आप क्या कहते हैं कि आपके पुरखे जो हैं इतने गद्दारी कैसे कर सकते हैं इस देश के साथ? हम ये जानना चाहते हैं, वो बताइए आप। क्या ये गद्दारियां आपके पुरखों को शोभा देती हैं? क्या आपकी जाति के लोगों ने ये जो गद्दारियां की हैं, ये आपको ठीक लगता है? ये पहले जवाब दीजिए, फिर आगे बात होगी। बोलिए। सर मैं आंसर देता हूँ, लेकिन अब आप मुझे म्यूट मत करिएगा। आपने पिछले आपको मुझे कोई म्यूट नहीं कर रहा है। जब भी आपको मौका दिया है, एक लाइन बोलते हैं, एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, आप फिर बैठ जाते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको म्यूट किया जाता है। आप एक क्वेश्चन पूछ के आप बैठ जाते थे, फिर मुझे जवाब देना पड़ता था। जब जवाब दे के फिर क्वेश्चन, फिर आपको समय देता हूँ, फिर कह रहे हैं मुझे बोलना है बोलना है। बोलने में एक क्वेश्चन पूछ के फिर बैठ जाते थे। तब झूठ मत बोलिए कि आपको कोई म्यूट कर रहा है। आप जवाब दीजिए इसका कि ये जो गद्दारियां आपके पुरखों ने की हैं, इसका ये क्या सही है? आपको सही लगता है? ये बताइए। सर आप मुझे फिर म्यूट कर दोगे? फिर नहीं, क्यों म्यूट करूंगा? आप जवाब दोगे तो क्यों करूंगा मैं? हाँ तो आपने मुझे 1 घंटे से म्यूट पे लगा रखा है। देखिए, सुन लिया आप लोगों ने, कह रहा है कि 1 घंटे से। हमेशा हम लोगों की बात चल रही है, प्रॉपर बात चल रही है, कोई म्यूट नहीं है। आपने देखा होगा, मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, और ये बंदा कैसे झूठ बोल रहा है कि इनको 1 घंटे से म्यूट पे रखा गया है। देख लिया, अब इनको आपके बीच भागने में का भी, बोल दूं ये मैं? भागने के, सब लोग देख लीजिए, भागने के फिराक में है। ये अब नहीं, भागने के अब फिराक में है। इनका लक्षण दिख गया। अब इनके लक्षण सही नहीं लग रहा है मुझे। अब मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है ये भागने के फिराक में है। हाँ जी, आपने फिर म्यूट कर दिया था मुझे। चले निकले यहाँ से, भागे यहाँ से, फिर झूठ बोला। ये सब लोग सुने, इसकी आवाज भी आ रही है, कह रहा है इसको म्यूट कर दिया। मैं ऐसे टाइम पास को यहाँ समय नहीं देता हूँ। निकले यहाँ से, आवाज आ रही है प्रोपर, कह रहा है म्यूट कर दिया। सुनिए आपने, एकदम आवाज आ रही है, बोल रहा है, सबको सुनाई पड़ रहा है, कह रहा है कि आपने म्यूट कर दिया हमको, फिर म्यूट कर दिया। ये भी आपको सबको सुनाई पड़ रहा है, कह रहा है कि फिर आपने हमको म्यूट कर दिया। भाई म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज कहाँ से आएगी? तो ये मैं बता रहा हूँ, इन लोगों की आदत पड़ गई है। ये सब क्या करते हैं, आते हैं और जानबूझ के ये सोचते हैं ना कि बार बार मैं म्यूट म्यूट कहूंगा ना तो लोग सोचेंगे कि अच्छा ये बोलने नहीं देता है, ये नहीं करने देता। पर आपने देखा कि इसकी आवाज नहीं खुल रही थी। आप सबने देखा कि इसके पास जवाब नहीं था, ना सच स्वीकार करने की इनकी हिम्मत थी। तो जब जवाब नहीं हो तो झूठा ऐसे ही ब्लेम गेम। आप देख लीजिए कि कोई भी ब्राह्मण अपनी गद्दारी पर यहाँ पे मुंह नहीं खुल रहा है, अपनी गद्दारी पर मुंह नहीं खुल रहा है, और दूसरे पे लगेंगे कहानी बताने की, वो ये बोल के गए हैं, वो ये बोल के गए हैं। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।